नमस्कार दोस्तों, जेपी नड्डा के बाद बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, ये सवाल पिछले काफ़ी समय से बना हुआ है। लेकिन हाल के दिनों में इससे भी बड़ा सवाल ये बन गया है कि बीजेपी को अगला अध्यक्ष कब मिलेगा। विपक्षी दल भी इसके लिए बीजेपी की आलोचना करने लगे हैं। इसके दो कारण हैं। पहला ये कि बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का रिवाज है। जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष के साथ साथ केंद्रीय मंत्री भी हैं। दूसरा ये कि बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है और नड्डा का कार्यकाल 3 वर्षों से अधिक का हो चुका है। ऐसे में बीजेपी के आलोचक बीजेपी पर अपने ही बनाए गए नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाकर पार्टी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। अभी संसद का बजट सत्र चल रहा है जो 4 अप्रैल तक चलेगा, इसलिए 4 अप्रैल से पहले घोषणा की संभावना कम है। 18 से 20 अप्रैल तक बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक बेंगलुरु में होने वाली है। संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक से पहले बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है, यानी बीजेपी के नए अध्यक्ष की घोषणा 4 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच होने की संभावना है। वैसे तो अध्यक्ष पद के लिए कई दावेदार हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, ये तीनों अध्यक्ष पद के दावेदारों में सबसे ऊपर चल रहे हैं। इसके अलावा भी 2 ऐसे नाम हैं जो इस पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। ये 2 नाम हैं भूपेंद्र यादव और निर्मला सीतारमण। ये दोनों मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, साथ ही पार्टी और संघ के भी करीबी हैं। 65 वर्षीय निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। वे 2019 से ये जिम्मेदारी संभाल रही हैं। जब पीएम मोदी 2014 में देश की बागडोर संभाल रहे थे, उसी समय निर्मला सीतारमण को अपनी कैबिनेट में उन्होंने शामिल किया था, जो दक्षिण भारत से आती हैं और तमिलनाडु उनका गृह राज्य है। इस समय देश में परिसीमन को लेकर बहस छिड़ी हुई है। दक्षिण भारत के विपक्षी दल इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि डिलिमिटेशन अगर वर्तमान आधार पर हुआ तो दक्षिणी भारत से आने वाली सीटें कम होंगी और उत्तर भारत की सीटें बढ़ेंगी। इसका फायदा बीजेपी को होगा। फिलहाल बीजेपी के पास दक्षिण भारत के एक भी राज्य में सरकार नहीं है। कर्नाटक में वो सत्ता से बाहर हो चुकी है। पार्टी तेलंगाना और तमिलनाडु में पैर पसारने की कोशिश जरूर कर रही है। कोशिश है कि तेलंगाना में अगले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की जाए। तमिलनाडु में भी जीतने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन स्थिति को देखते हुए शीर्ष नेतृत्व चाहता होगा कि अगले चुनाव में वे इन राज्यों की मुख्य विपक्षी पार्टी ही बन जाएं। इस लिहाज से देखें तो निर्मला सीतारमण का नाम अध्यक्ष पद के लिए सबसे उपयुक्त नजर आता है। निर्मला सीतारमण अनुभवी भी हैं और शीर्ष नेतृत्व की करीबी भी हैं, ऊपर से महिला भी है। ये सारे फैक्टर उनकी दावेदारी को मजबूत करते हैं। ऐसे में हो सकता है कि बीजेपी की पहली महिला अध्यक्ष भी निर्मला सीतारमण हो जाएं। पीएम मोदी को निर्मला पर पूरा भरोसा है। इसका अंदाज़ा केंद्र में उनके पद से लगाया जा सकता है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली, उसी समय सीतारमण को राज्य मंत्री के रूप में फाइनेंस और कॉरपोरेट अफेयर्स की जिम्मेवारी मिली थी। इसके बाद 2017 में वे देश की रक्षा मंत्री बन गई। 2019 में जब दूसरी बार मोदी सरकार की वापसी हुई, तब निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय मिल गया। तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद भी पीएम मोदी ने भरोसा जताते हुए उन्हें वित्त मंत्रालय का जिम्मा दिया, जो किसी भी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है। निर्मला सीतारमण ने 2008 में बीजेपी ज्वाइन की थी। उसके तुरंत बाद उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया था। 2014 में मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलते ही उनका राज्यसभा का रास्ता खुल गया। 2008 से पहले वे राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए भूपेंद्र यादव का नाम भी सबसे प्रबल और मजबूत दावेदारों में से एक है। भूपेंद्र यादव मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। 2010 में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया था। वे पीएम मोदी और अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। चुनावों के दौरान कई राज्यों के प्रभारी रहे हैं और उन राज्यों में पार्टी को सफलता भी हासिल हुई है। ओबीसी समाज से आते हैं।
और जातीय समीकरण से भी फिट बैठते हैं। कुछ महीने पहले ही महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उन्हें प्रभारी बनाया था और उन्होंने पार्टी को बड़ी सफलता दिलाई। लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र में बीजेपी को झटका लगा था और उसके तुरंत बाद बीजेपी ने उन्हें प्रदेश जिताने की जिम्मेदारी दी। उन्हें संगठन चलाने में कुशल माना जाता है। इससे पहले वे यूपी और बिहार के प्रभारी भी रह चुके हैं। ये तो वे नाम हैं जिन पर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन हाल के दिनों में बीजेपी अपने फैसलों से चौंकाती रही है। मुख्यमंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों और प्रदेश अध्यक्षों के नाम के ऐलान में ये देखने को मिला और जब बीजेपी ने नेचुरल कैंडिडेट्स को दरकिरार करते हुए नए नामों पर भरोसा जताया। ऐसे में ये भी संभावना है कि बीजेपी अध्यक्ष के लिए किसी ऐसे नेता का नाम सामने आ जाए जो अभी तक कहीं चर्चा में ही नहीं है। आपके और हमारे पास सिवाय इंतज़ार के कोई और चारा नहीं है। नमस्कार।